और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर कुपोषण मुक्त हो सकता है एमपी। केंद्र सरकार बढ़ाएगी पोषण आहार राशि। केंद्र में एमपी सरकार से मांगे थे सुझाव। केंद्र ने एमपी सरकार से सुझाव मांगे थे। एमपी सरकार ने केंद्र को दिया था सुझाव। राशि बढ़ाने का केंद्र को भेजा था सुझाव। महंगाई के चलते राशि बढ़ाने का भेजा था प्रस्ताव। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर कुपोषण मुक्त हो सकता है एमपी और केंद्र सरकार बढ़ाएगी पोषण आहार राशि। केंद्र ने सुझाव मांगे थे मध्य प्रदेश की सरकार से, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट बढ़ाने की बात कही थी और लिहाजा जो उसको अब मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जो है हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शबाना, बात की जाए तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने कुपोषण से एमपी को मुक्त करने के लिए बजट की मांग की थी, ज्यादा बजट की मांग की थी। महंगाई का दौर है, चूंकि ऐसे में बजट जो है कि अपनी अहम भूमिका अदा करता है। ऐसे में क्या लगता है कि केंद्र से जो बजट आएगा उससे क्या मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त हो पाएगा? जी देखिए, एक पहल की गई है कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश की और उसी के तहत जो है केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से जो है राशि बढ़ाने की जो बात चर्चा में चल रही थी, उस पर जो है यहाँ पर केंद्र सरकार जो है बजट की राशि बढ़ा सकता है। चूँकि प्रत्येक बच्चे पर जो है 6 माह से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन पर जो है प्रतिदिन का खर्चा 8 से 12 रुपए लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने जो है केंद्र सरकार से प्रति बच्चों की जो जो खाने की और पोषण की जो राशि है उसको बढ़ाने की बात कही थी और 18 रुपए तक राशि ले जाने की बात कही थी। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार तो काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश की तरफ अपना रुख दिखाया और कहीं ना कहीं इसमें सहयोग देने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुपोषण की राशि जो बच्चों के लिए आती है उसको आहार की, उसमें 50% जो है केंद्र सरकार पैसे देती, तो ऐसे में 50% मध्य प्रदेश सरकार देती है। काफी लंबे समय से ये बात चर्चा में थी, हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा अब इसमें मंजूरी मिल सकती है और कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश के पहल में एक कदम जो है केंद्र सरकार उठा सकती है। लेकिन देखना होगा राशि में कितनी बढ़ोतरी होती है। हालांकि 18 रुपए तक ले जाने की बात कही गई है, चूंकि एक बच्चे का खर्चा जो है 8 से 12 रुपए लगता है अब तक की अगर मैं बात करूं। ऐसे में धीरे धीरे जो है 18 रुपए तक ले जाने की बात कही जा रही है। तो कितना यहाँ पर केंद्र सरकार बजट बढ़ा दी है वो देखने वाली बात होगी और कितना कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश राशि बढ़ने के बाद होता है, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी। शबाना, बात किया है 2001 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब 2001 में बाल संजीवनी अभियान के तहत कुपोषण मिटाने की बात कही गई थी और एक समय सीमा भी तय की गई थी, लगभग 20 साल का। 2024 चल रहा है, 2001 की बात हम कर रहे हैं। लगभग 24 साल हो चुके इस बाल संजीवनी योजना को लागू किए हुए, लेकिन अब तक जो है मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त नहीं हो पा रहा। तो क्या ऐसे में जब केंद्र सरकार बजट दे रही है, राज्य सरकार को देने की बात हुई है, तो क्या ऐसे में जो सपना है मध्य प्रदेश का कुपोषण मुक्त, क्या वो वास्तव में हो पाएगा शबाना? जी देखिए, दिग्विजय सिंह का अगर आपने जिक्र किया तो दिग्विजय सिंह ने 20 साल में कहा था कि कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश को बनाएंगे। हालांकि उनकी सरकार नहीं रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसमें यह देखने वाली बात होगी कि जो दिग्विजय सिंह ने जो कहा था कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश है उसको बनाने की एक कोशिश की जाएगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितना अहम योगदान निभाती है। हालांकि जितनी भी सरकारें रही हैं, अगर ऐसा होता तो आज राशि बढ़ाने की बात तक नहीं आती। तो ऐसे में जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में कुपोषण है, लेकिन राशि जो बढ़ाई जा रही है उससे थोड़ा सा राहत इसलिए भी मिलने का काम होगा कि चूंकि आप देखेंगे जब पोषण आहार दिया जाता है कुपोषित बच्चों को, तो वो आहार किस तरीके से होता है, तो ज्यादा क्वालिटी का आहार देने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है केंद्र सरकार से बजट मांगा था। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि कितना बजट का प्रावधान केंद्र सरकार करती है और कितना ज्यादा बजट मध्य प्रदेश को देती है ताकि मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त हो। शबाना, बात किया है राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो है बजट का प्रावधान करने जा रही है, बढ़ाने जा रही है कुपोषण मिटाने के लिए, लेकिन जब तक अधिकारी कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा है चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको कुपोषण के लिए तमाम प्रकार के सुपोषण दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में ये सुपोषण अभियान चलते हैं, लेकिन ये अभियान सिर्फ कागजी पन्नों तक ही सीमित रह जाते हैं शबाना। तो ऐसे में क्या अब केंद्र सरकार का बजट यहाँ पर कारगर साबित हो पाएगा?
जी देखिए, बजट तो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने मांग की थी। लेकिन ऐसे में सभी जो अधिकारी हैं उस विभाग से रिलेटेड हुए, पोषण आहार से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं जिनको इनका जिम्मा दिया गया है, सबसे पहले तो उन्हें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और ईमानदारी के साथ साथ जो है बजट पास करने से कुछ नहीं होता जब तक एक एक कुपोषित बच्चे तक जो है पोषण आहार ना पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि एक एक बच्चे तक पोषण आहार पहुंचाने के लिए जो है सरकार इसलिए भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सरकार एक एक लोगों तक नहीं जा सकती। ऐसे में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करते हैं तो जाहिर सी बात है कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एक एक लोगों को अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार तो सभी के पास नहीं जा सकती। सरकार केवल राशि बढ़ा सकती है और उसका जायजा ले सकती है, लेकिन अधिकारियों को इस ओर काफी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए शबाना, देखना होगा केंद्र सरकार के बजट के बाद मध्य प्रदेश जो है कुपोषण मुक्त हो पाएगा या नहीं, या ऐसे ही साल दर साल जो है कई साल बीत जाएंगे और मध्य प्रदेश जो है कुपोषण से पीड़ित रह जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा शबाना, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कुपोषण को मिटाने के लिए अतिरिक्त बजट का जो है आश्वासन दिया है। राज्य सरकार ने मांग की थी, लेकिन देखना होगा कि अब बजट मिलने के बावजूद भी क्या मध्य प्रदेश जो है कुपोषण मुक्त हो पाएगा या नहीं, या महज ये सपना बनकर रह जाएगा।